सो हेलो एवरीवन, आर यू एच एस एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर यू एच एस बी एस नर्सिंग सिलेक्शन माई रूटीन के बारे में। यानी कि किस प्रकार मैंने आर यू एच एस में सिलेक्शन पाया गवर्नमेंट कॉलेज में, उसका क्या रूटीन था और वह रूटीन आप फॉलो करके आप भी सिलेक्शन पा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के। सो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया और आर यू एच एस बी एस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिया 12th के जस्ट बाद, जो कि सभी प्रिय विद्यार्थी कोशिश करते हैं देने की और देते भी है। लेकिन सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का नहीं होता, किसी किसी का हो जाता है। नीट में तो किसी का नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसी प्रकार नीट में हमारा भी नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद थोड़ा गुस्सा आया कि क्यों नहीं हुआ, और इसमें भी नहीं हुआ था, सच बताऊं, है ना। तो फिर अंदर से फीलिंग आई कि करना क्या है, कैसे करना है, जाना मेडिकल फील्ड में है ना। रात दिन बस वही चलता रहता था कि कैसे भी करके अब तो निकालना है और जाना गवर्नमेंट कॉलेज में है। ये तो अंदर से था। मैं चाहता तो प्राइवेट में भी चला जाता उस टाइम पे, लेकिन नहीं, जाना गवर्नमेंट में ही है, ये मेरी जिद थी। और देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, इतना मजबूत कर लिया कि सेकंड अटेम्प्ट में टॉप 100 की लिस्ट में आ गया और इसी में सिलेक्शन हुआ था आर एच एस बी एस सी नर्सिंग में। उसका मेरा रूटीन क्या था वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें बी एस नर्सिंग कोर्स करने के साथ साथ मैंने नीट का तैयारी किया और नीट में भी सिलेक्शन पाया। तो नीट का हिस्ट्री अलग है, उसकी कहानी अलग है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार मैंने आर एच एस बी एस नर्सिंग में दाखिला पाया और इसी यूनिवर्सिटी से मैंने किया था बी एस सी नर्सिंग। और करते करते आप भी नीट की तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं जिनके अंदर है ना कि कहीं ना कहीं क्या पता नीट में हो जाए, तो मैंने भी सिलेक्शन इसमें पाने के बाद जो कॉलेज आपका चलता है उसमें आप नीट की तैयारी भी कर सकते हो और साथ में नीट का एग्जाम भी दे सकते हो। और बीच में कहीं सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है हमारी तरह। तो अब इसमें आपको रूटीन फॉलो क्या करना है। अगर देखो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। अब यहां पे आपका रूटीन शुरू होता है मॉर्निंग से। तो मेरा जो उठने का समय था वो 4 बजे का था, ठीक है। 4 बजे का जो मेरा टाइम था वो 4 बजे का था और आपको उठ जाना चाहिए, देखो टाइम 4 बजे का, ठीक है। अब आपको मॉर्निंग टाइम पे क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है फिजिक्स, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ब्रेन काफी एक्टिवेट रहता है। तो आपको फिजिक्स पढ़ना है यहाँ पे, फिजिक्स। और क्योंकि आपका टफ होता है और मॉर्निंग में ही समझ सकता है हमारा दिमाग, क्योंकि हम इंसान है, कोई मशीन नहीं। तो आपको टाइम टेबल अवश्य फॉलो करना चाहिए कि हमारा ब्रेन कैप्चर कौन सी चीज को कब करता है। तो यहाँ पे फिजिक्स बहुत ही टफ लगता था मेरे को। तो सुबह सुबह ताजा माइंड से इसी को मैं पढ़ता था 3-4 घंटे, ठीक है। फिजिक्स मॉर्निंग टाइम पे मैं पढ़ता था, आपको भी मॉर्निंग टाइम पे पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री आपको कब पढ़ना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है, मिड में है। तो मध्याह्न में पढ़ना चाहिए, दोपहर के समय पे। और रही बात बायो की, तो बायो में कब पढ़ता था, बायो में इवनिंग या फिर नाइट के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है हम थक चुके होते हैं, नींद जैसा माहौल रहता है। तो ये आपका बायो इजी होता है, इसको पढ़ने में इतना जोर नहीं आता अपन को जितना कि फिजिक्स को पढ़ने में आता है। तो फिजिक्स तो अपने सुबह में कवर कर लिया जब अपना माइंड ताजा था, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब इसको इवनिंग टाइम पे या फिर सोने के टाइम पे आप पढ़ोगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ते पढ़ते नींद भी आ जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईजी है ये। ईजी है तभी तो आपने लिया ना 11th में, नहीं तो क्यों लेते। अब इसी प्रकार आपको फॉलो करना है। अब ये करने के बाद आपको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स, जैसे मैं बनाया करता था। मैंने जितने भी फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले थे सारे शॉर्ट नोट्स में लिख डाले, निचोड़ निचोड़ के। और जितने भी रूल्स थे इनके और जितने भी प्रिंसिपल थे सारे मैंने लिख डाले शॉर्ट नोट्स पे। इतना सा था पतला सा नोट्स, उसमें सारे आ जाएंगे आपके भी। इसका क्या पर्पज था, पर्पज ये था कि जैसे एग्जाम करीब आएंगे तो तुरंत इनको पढ़ लेंगे, नहीं तो इतनी मोटी किताब में कहां ढूंढते फिरेंगे, है ना। इसलिए आपको भी शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए।
और इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी आपको आपके जो फॉर्मूले है, जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, उनको लिख लेना चाहिए एक शॉर्ट नोट्स में। पतला सा बनाओ, ज्यादा बड़ा नहीं, पतला सा, ताकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले उनको पढ़ डालो आप, क्योंकि किताब में इधर उधर ढूंढोगे तो काफी लफड़ा हो जाएगा ना, इस वजह से। और बायो का तो कहना है क्या, बायो में तो एनसीईआरटी पढ़ो आप। एनसीईआरटी की किताब उठाओ, जिस प्रकार मैं पढ़ा करता था, किताब उठा के जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन होती थी हाईलाइट में कर देता था। हाईलाइट करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, और गवर्नमेंट ने भी यही बोल रखा है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, चाहे वो आपका RUHS BS नर्सिंग हो, चाहे नीट हो, चाहे पैरामेडिकल हो, और गवर्नमेंट यहीं से क्वेश्चन बनाती है, एनसीईआरटी से। तो वो मैंने फॉलो किया। इसके अलावा RUHS BS नर्सिंग के जितने भी पुराने पेपर थे, 8-10 साल पुराने पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, वो सारे मैंने सोल्व किए। उससे काफी कॉन्फिडेंस मिला कि अपन कर सकते हैं इनको, काफी विश्वास जगता है अंदर। तो पुराने पेपर आपको भी सोल्व करना है, वो तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पे भी, ताकि आप भी सोल्व कर सको। और काफी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं पुराने पेपरों से, और पेपर का लेवल भी पता चलता है अपन को पुराने पेपरों से, काफी कुछ सीखने को मिलता है पुराने पेपरों से, है ना। काफी सारे प्रिय विद्यार्थी पुराने पेपर सोल्व नहीं करते, ये उनका गलत रहता है ना। तो पुराने पेपर आपको सोल्व करना है मेरी तरह, जितना आपको अवेलेबल हो सके। इसके अलावा जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज इन विषयों के, क्योंकि मैंने भी काफी प्रैक्टिस किए थे। और खुद के नोट्स आपको अपने लेवल पे बनाना है, जो आपको समझ में आए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा बनवा रहा है, कोई टीचर बनवा रहा है। आपके जो मतलब आपका होता है ना, कुछ ट्रिक होती है, और ट्रिक ऐसी फनी होती है, उनको बता नहीं सकते अपन, वो खुद को बनानी पड़ती है आपको। मैंने भी बनाई थी, और एक कोड के थ्रू वो लिखनी पड़ती है। तो अपने खुद के नोट्स बनाओ आप, शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे। और इसके बाद आपको करना क्या है, रिवीजन के लिए उनको रखना है। जब आपका एग्जाम करीब आए तो उनको मत पढ़ना, मैंने भी नहीं पढ़ा था। और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बिल्कुल दुखी मत होना। तो यहाँ पे इसके अलावा और क्या क्या आपको करना है, टाइम मैंने आपको बता दिया। अब आपके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग हो सकता है, कम से कम एक को 2-3 घंटा आपको देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो ये तो रूटीन आपका होना ही चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो इसी के साथ देखो, कहीं जो फंक्शंस होता है फैमिली में, रिश्तेदारों में, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी है, ब्याह है ना, तो देखो उसमें थोड़ा अगर नहीं जाओगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका समय काफी जाया होता है। मैं तो नहीं जाता था, सच बताऊं, कोई भी फंक्शंस होता था ना, मैं कभी नहीं जाता था। मेरा यही था कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा कहीं नहीं जा रहा मैं, अपने आप को सजा में दे रहा था। और अपने आप को सजा देना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, तभी अपना ये बॉडी सुधरेगा, नहीं तो कभी नहीं सुधरेगा ये। इसको जितना अपन बिगाड़ते जाएंगे ना, बिगड़ेगा साला। अगर आप जितना सुधारोगे ना, उतना सुधरेगा ये। अपने आप को पनिशमेंट देना सीखो, अपने आप को सजा देना सीखो आप। तो मैंने बस यही बोल रखा था कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा ना, तब तक कहीं जाना नहीं है। तो ऑटोमेटिक अपना ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा कि वहां पे जाना पड़ेगा, तो पहले सिलेक्शन इसको दिलाना है, तो अपना ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करेगा। और सबका माइंड एक जैसा होता है, बस इंफॉर्मेशन का फर्क है, जो कि आप ये रूटीन फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हो, और आपका भी हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो तरीका यही है सेम। हमारे पास तो कोचिंग के भी पैसे नहीं थे उस टाइम पे, किताबों के भी पैसे नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था इधर। कहां से लाए किताबें, किसी दोस्त की मांग के लिए पुरानी, उससे काम चलाया। और अभी तो आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट की दुनिया में हो आप, काफी कुछ सुविधा है, काफी कुछ उखाड़ सकते हो आप। और हमारे पास तो फोरम का भी कोई अपडेट नहीं था कि फोरम कब आएगा, कब जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था। और फोरम के लिए मेरे को साइबर कैफे के पास जाना पड़ता था बार बार, तो वो भी समय बच गया आपका। तो आप सिलेक्शन पालोगे, ये रूटीन फॉलो कर लो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। ये थोड़ा सा आपको ये करना ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं है। ये देखो आप, ये 3 विषय है, ये मॉर्निंग में, ये दोपहर में, ये इवनिंग में। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है, एमसीक्यू कुछ प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, जितने भी फॉर्मूले है, प्रिंसिपल है, लिख डालो एक जगह पे, ताकि इधर उधर ना ढूंढना पड़े। इतना सा कर लोगे तो आपका भी हो जाएगा 100% सिलेक्शन। और सिलेक्शन होने के बाद चाहे तो आप नीट की तैयारी कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया था, है ना। जब आपका RUHS में दाखिला हो जाएगा तो उसके साथ साथ आप नीट की तैयारी करना, क्या उसमें भी हो जाए आपका सिलेक्शन।
तो ये रहता है सिस्टम। बाकी पुराने पेपर वगैरह, तैयारी वगैरह, पूरा सिस्टम मैंने आपके लिए एक कोर्स के तौर पे अवेलेबल करवा भी रखा है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाओ आप लोग। इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और ये देखिए, ये तैयारी भी आप कर सकते हो यहाँ से, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ से स्टोर पे जाके आप देख सकते हो ये नया बैच, तो इसको ज्वाइन करके भी आप काफी कुछ सीख सकते हो। सारा सिस्टम यहीं पे मिल जाएगा, पुराने पेपर, एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आप इसको ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हो। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम पे ज्वाइन है उनका तो कहना है क्या, लिंक मैंने डाल दिया इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि पूरा निचोड़ आपको एक जगह पे मिल जाए। तो मेरा तो यही कहना है, रूटीन को फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो, अपने रूल्स बनाओ खुद के, उनको फॉलो करो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा जिस प्रकार हमारा होगा। बाकी अपडेट तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।